नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सोने का खेत। एक बार अकबर ने अपने सेवक को झूठ बोलने की सजा के तौर पर फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बीरबल को यह बात गवारा नहीं हुई कि झूठ बोलने के लिए अकबर ने उसे फांसी की सजा दे दी। तब बीरबल ने अकबर को कैसे समझाया और कैसे उस व्यक्ति की जान बचाई, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। बादशाह अकबर के सैन्य कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के सारे टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। जब अकबर सैन्य कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान वहां पर नहीं दिखा, तो उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा। तो सेवक ने डर के मारे अकबर से झूठ कह दिया, जहांपना मैं वो फूलदान साफ करने के लिए अपने घर पर ले गया था, इस वक्त वो वहीं पर है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर से जाकर ले आने का आदेश दिया। इतना आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। सेवक समझ गया कि अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो इतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक अकबर के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपना हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान ना पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी चढ़ना उसे गवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगे। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। बीरबल ने सुनार को सोने से धान की बालियां बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बालियां बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बालियां देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखे तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए सभी दरबारियों को आदेश भी दे दिए। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत में पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपना महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे एक निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा नहीं लगा सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी एक को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने को कहा तो कोई भी सामने नहीं आया।
अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहां पना यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकिचाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पना इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं, और जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा भी माफ कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धि से और अपनी समझदारी से बादशाह अकबर को यह समझाया कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी एक बार झूठ बोलता ही है, और जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। और इस तरह से बीरबल ने उस व्यक्ति की भी जान बचाई। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।